आराम से बैठो, बाहर आ जाइए। ये 2 मिनट में सिर्फ आ रहा है आपका नंबर, 2 मिनट में। आइए सर, बाजू मोड़े रखिए, आइए मेरे साथ। आ रही है, केस क्लियर आ रहा है। किसी के ऊपर है नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत वर्मा। आप देख रहे हैं सागर के लारे ब्रेकिंग न्यूज करनाल। आपको हम आज लेकर के चल रहे हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में, जहां पर आज विश्व रक्तदाता दिवस पर यहाँ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसके अंदर रोटरी क्लब और करनाल केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से यह रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है। फिलहाल हम आपको मिलवाने जा रहे हैं उन लोगों से जो इस रक्तदान को आयोजित यहाँ पर कर रहे हैं, और उनका सभी का ये कहना है कि रक्तदान जैसा कोई भी महान कार्य नहीं होता। आइए आप हमारे साथ चलिए, उनसे हम बातचीत करवाना चाहते हैं आज जो विश्व रक्तदाता दिवस है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम कपिल किशोर है। आज ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है रोटरी क्लब करनाल एवं करनाल केमिस्ट एसोसिएशन के सहयोग से करनाल के सरकारी ब्लड बैंक में लगाया जा रहा है, और सभी भाइयों से हम अनुरोध करते हैं जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, सभी को साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट करना चाहिए। साथियों, ब्लड डोनेट करने से शरीर में किसी भी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, और हमारे ये सारे ब्लड कैंप्स स्पेशली थैलेसीमिया के बच्चों के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि कम से कम करनाल में तो इन बच्चों को और दूसरे मरीजों को भी ब्लड की कमी ना हो। थैलेसीमिया के बारे में हम बताना चाहेंगे, ये वो बीमारी है जिनमें छोटे छोटे बच्चों का खून नहीं बनता। हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को खून की आवश्यकता पड़ती है, और जो हम ब्लड डोनेट करते हैं उससे रक्तदाता का तो फायदा होता ही है, कई बीमारियों से उसको छुटकारा मिलता है। और एक बार अगर कोई भी आदमी ब्लड डोनेट करता है तो 3 मरीजों को वो चढ़ता है अलग अलग। तो ये समझिए भी एक बार ब्लड डोनेट करने से हमने 3 आदमियों की जान बचा ली। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी सेवा कोई और हो नहीं सकती। आज हमारा ये 82वां रक्तदान शिविर है, और अब से पहले हम 10,240 यूनिट सरकारी ब्लड बैंकों को दे चुकी हैं। करनाल और आसपास के हजारों युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जो भाई ब्लड डोनेट नहीं करते, सभी से हम अनुरोध करते हैं कि हमारे साथ इस सेवा की मुहिम में जुड़े और पुण्य के इस काम में हमारा सहयोग करें। थैलेसीमिया के बारे में मैं और बताना चाहूंगा, मेडिकल साइंस में अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। अगर कोई है तो वो बहुत ही महंगा और बहुत ही मुश्किल है। इससे बचने के 2 ही रास्ते हैं, एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट कराया जाए, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान हर लेडीज का इसका टेस्ट होना चाहिए ताकि आने वाले बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सके। पुनः हम सभी भाइयों से अनुरोध करते हैं, जो भाई ब्लड डोनेट नहीं करते, साल में 3 या 4 बार ब्लड अवश्य डोनेट किया करें। आज मैंने भी 62वीं बार रक्तदान करना है, और 61 बार जैसे मैं कर चुका हूं। तो बताना चाहूंगा, किसी भी तरह की वीकनेस हम कभी भी रोटरी क्लब से ये हम जो हमारा 5वां रक्तदान शिविर लग रहा है, और इसमें हमारा पूरा सहयोग जो हमारे कपिल जी का रहता है। ठीक है, ठीक है। तो कपिल जी ने हमें ये मोटिवेट किया इस काम के लिए। तो हमने जो है अब तक लगभग मेरे ख्याल से 300-400 यूनिट ब्लड डोनेट करवा चुके हैं, और उस
इसके अलावा रोटरी ऑलरेडी समाज सेवा के कामों में जुड़ी रहती है और रोटरी ने बर्ड पीएम केयर में भी बहुत बड़ा योगदान किया है भारत में, ठीक है। और उसके अलावा रोटरी ने जो अपना पोलियो है, बर्ड को पोलियो फ्री किया है, वो भी रोटरी की देन। इसके अलावा रोटरी और भी जो है सोशल सर्विस होती रहती है। जी के साथ मिलकर के यह रक्तदान का जो आज शिविर लगाया जा रहा है, तो उसके अंदर सभी साथी मिलजुल करके इसके अंदर अपना बढ़ चढ़ करके सहयोग दे रहे हैं, जिसके अंदर कई युवा जुड़े हुए हैं। और आपको हम ये बता दें कि रोटरी क्लब जो है अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है, उसके बारे में बताने की किसी को भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अपने परिचय की कहीं भी कोई मोहताज नहीं है। फिलहाल हम और अपने साथियों से जुड़ना चाहेंगे और उन्हें जानना चाहेंगे कि वह आज के बारे में क्या कहना चाहते हैं। अपना परिचय। धन्यवाद। मेरा नाम हरविंदर कुमार शर्मा, रोटरी क्लब करनाल का सेक्रेटरी हूँ इस साल। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोटरी क्लब करनाल या रोटरी इंटरनेशनल पूरे विश्व में इस तरह के कैंप और इस तरह के काम करता रहता है। इस महामारी के दौर में भी मतलब रोटरी क्लब ने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हमने पिछले हफ्ते भी हमने कैंप लगाया जहाँ 200 से ज़्यादा यूनिट दिया। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे कपिल भाई का रहा है। इनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, इनके मार्गदर्शन में ही हमने ये सारा काम किया। हम अभी तक सितंबर से अभी तक 6 कैंप लगा चुके हैं। पिछले हफ्ते हमने 200 से ज़्यादा यूनिट ब्लड डोनेट करवाया है और आने वाले दिनों में हम और करते रहेंगे। रोटरी क्लब करनाल जो है रोटरी क्लब विश्व में सबसे बड़ा वो है कि जो आज विश्व में हम पोलियो का खात्मा देख रहे हैं, मतलब एंड पोलियो नाउ हो चुका है, सिर्फ हम 2 कंट्रीज रह गई हैं जहाँ मतलब पोलियो अभी है। सो इसमें पूरा योगदान विश्व मतलब पोलियो को खत्म करने में रोटरी क्लब का है, इंटरनेशनल रोटरी क्लब का है। भारतीय रोटरी क्लब ने पीएम केयर फंड में 105 करोड़ से ज़्यादा का दान दिया है, जो भी एक अच्छा सराहनीय काम है। मैं लोगों से अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेशन में आए, ब्लड डोनेट करें। जैसे कपिल जी ने बताया कि 18 साल से ऊपर और 50 केजी के ऊपर कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, इससे कोई कमजोरी नहीं आती। तो साल में 3 या 4 बार कर देना चाहिए। मंथन जी, आप हमें बताएं आज के बारे में। मैं विनोद कुमार, रोटरी क्लब करनाल से। जैसे कपिल किशोर जी ने बोला कि रक्त देने से किसी भी किस्म की कोई कमजोरी नहीं आती, और कपिल किशोर जी आप खुद 81 बार ब्लड दे चुके हैं और 62 बार आज ब्लड देने की कोशिश कर ली है। मैं 17 बार ऑलरेडी दे चुका हूँ। लास्ट जो ब्लड डोनेशन है मैंने लास्ट वीक जो अपने सनातन धर्मशाला में दिया था, इससे कभी भी कोई कमजोरी मुझे महसूस नहीं हुई और ना ही ये मुझे लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या खून की कमी महसूस हो रही है। सुपदी इसमें जो शरीर के बीच में कोई कमजोरी होती है, जब ब्लड के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होनी होती है, तो उसको टाइमली बिना किसी दवाई के बिना किसी हर्ज के ठीक हो जाती है। आज रक्तदाता दिवस के मौके पे मैं सभी को भाइयों को निवेदन करता हूं कि समय से टाइम से 3-4 बार रक्त साल में जरूर दान करें। इससे आपके शरीर में कोई कमी नहीं आएगी, कभी कमजोरी नहीं आएगी। और ये जो एक फ्री की चीज है जो हम देते हैं, लेकिन वो हमें दान देने के बाद हमें ही उस चीज का फायदा होता है। और साथ साथ समाज में जो बच्चों को जो जरूरतमंद है, जो एक्सीडेंटल में या जिनके खून की कमी पाई जाती है, तो उनकी खून की कमी को भी पूरा किया जा सकता है। अब हम आपको लेकर के चल रहे हैं ऐसे रक्तदानियों के पास जो आज रक्त देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि उन्होंने आज से पहले कितनी बार दिया और उनको रक्त देने से क्या होता है, वह हम उनसे जानना चाहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम शुक्रिया है। कहाँ से आप? करनाल से जी। मैंने भी आज तक 23 बार रक्तदान कर चुका हूँ, और जिससे कि शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती, शरीर में किसी तरह की कोई थकावट या महसूस नहीं होती। हम जो रक्तदान करते हैं वो किसी न किसी गरीब या असहाय लोगों की सहायता के लिए करते हैं। करनाल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम रक्तदान शिविर लगाते हैं और सबकी भलाई के लिए। आप हमें बताएं, आप यहाँ किस लिए आए हैं? नमस्कार जी, मेरा नाम हरदीप सिंह है, गाँव समौरा से हूँ। मैंने पहले भी कई बार
ब्लड डोनेट किया है यहाँ पे। फिर मैं जो कपिल सर है, कपिल किशोर जी, इनसे मिला तो फिर इनके माध्यम से इन्होंने मेरे को समझाया। मैंने इनके माध्यम से अपने गांव के 10-15 युवाओं को एक साथ जोड़ा और फिर उनको मैं यहाँ पर लेके आया। फिर उन्होंने भी यहाँ पर 15-20 लड़के जो सुबह के यहाँ पर आए, उन्होंने ब्लड डोनेट किया। आज हमें इतनी खुशी है कि हमारे गांव के 15-20 युवाओं इस कार्य से जुड़े हैं और कपिल किशोर जी के माध्यम से जुड़े हैं। और आगे भी मैं यही कोशिश करूँगा कि इससे ज़्यादा युवा और इसके साथ हम इस कार्य में लगाएं जो पुण्य कार्य है, जिससे समाज के लोग और जो गरीब लोगों को पुण्य मिलता है उससे इनकी सहायता हो सकेगी। अभी आपने सुना कि समोरा गांव के एक युवा ने बहुत अच्छी बात बताई कि रक्त देने से कोई भी कमी नहीं आती और अभी तक जो उनको प्रेरणा मिली थी वह कपिल किशोर से मिली और उनके साथ आज लगभग उन्होंने बताया 20 से लेकर के 30-35 युवा तक जुड़ चुके हैं और उन्होंने विश्वास पूरा दिलवाया कि आगे भी भविष्य में और युवाओं को इस एक अच्छी मुहिम जो पुण्य कार्य है उसके साथ जोड़ा जाएगा। फिलहाल हम एक और अपने युवा साथी में भविष्य में और युवाओं को इस एक अच्छी मुहिम जो पुण्य कार्य है उसके साथ जोड़ा जाएगा। फिलहाल हम एक और अपने युवा साथी उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि भले ही उनकी उम्र चाहे ज्यादा हो लेकिन वह युवाओं से आज भी कम नहीं है। उनसे हम जानना चाहेंगे, पहले अपना नाम बताएं और अपना परिचय, फिर हमें बताएं आज के बारे में। मेरा नाम सुरेश सैनी है, मैं इंद्री से हूँ बेसिकली और एक रेगुलर ब्लड डोनर हूँ। मैं अभी तक 129 टाइम होल ब्लड और 93 एचजीबी 222 बार डोनेट कर चुका हूँ। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्डेड हूँ। हरियाणा सरकार मुझको 6 बार सम्मानित कर चुकी है, 2 बार गवर्नर से गोल्ड मेडल। इसी कड़ी के अंदर हम एक और हमारे उत्साही और समाज सेवी जिनको निरंतर इस प्रकार की प्रेरणा अंदर से मिलती रहती है उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वह आज जो विश्व रक्तदाता दिवस है उसके बारे में आज ये क्या कहना चाहेंगे। उसके बारे में हम फिलहाल बता दें कि जो शख्सियत हमारे साथ खड़ी है उनके परिचय के लिए हमें बताने की आवश्यकता नहीं। आप जो भी इन्हें देखेंगे स्वयं समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति कौन है। फिलहाल उन्हीं के पास हम सीधा लेकर के चलते हैं और उनसे जानना चाहेंगे आज के बारे में। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और मैं सभी अपने उन रक्तदाताओं को जो है ना एक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो कि अपने रक्त देकर लोगों का जीवन बचाते हैं। और इस दिवस पर मैं सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, युवा वर्ग से विशेष तौर पर, कि हमें रक्तदान अवश्य करना चाहिए क्योंकि रक्त ऐसी चीज है जो किसी मशीन से नहीं बन सकता है और ना ही कोई अभी तक इसको कोई लैब बना पाई है। तो अगर एक इंसान ही इंसान के काम आता है और हमें रक्तदान जरूर करना चाहिए और एक व्यक्ति अगर रक्तदान करता है तो उससे 3 लोगों की जान बचती है। धन्यवाद। अभी आपने सुना कि इन्होंने बताया कि रक्तदान। नमस्कार, आज हम आपको लेकर के चल रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस जो कि हमारे स्वैच्छिक रक्तदान शिविर यहाँ लगा हुआ है कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर। आज हम उसी कड़ी के तहत अभी फिलहाल आपको हमने दिखाया कि किस प्रकार से हमारे यहाँ रक्तदाता जो है अपना रक्त देने में खुशी महसूस कर रहे हैं और जो यहाँ अस्पताल का स्टाफ अपना कार्य वो खूब ईमानदारी से कर रहा है। उसी में हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि आज जो हमारा रक्तदान शिविर लगा है उसके बारे में आप हमें बताइए। डॉक्टर साहब प्लीज। आज जो रक्तदान शिविर लग रहा है वो करनाल केमिस्ट एसोसिएशन व रोटरी क्लब करनाल के सहयोग से लग रहा है। इसमें जिला नागरिक अस्पताल की ब्लड बैंक की टीम भाग ले रही है और एक ये बहुत बढ़िया कैंप जा रहा है जिसमें तकरीबन 35 से 40 जो डोनर हैं रक्त दे भी चुके हैं और तकरीबन 20-25 डोनर बाहर वेट कर रहे हैं। और आज विश्व रक्तदाता दिवस है और ये पूरे विश्व में बड़ी शिद्दत के साथ मनाया जाता है। भारत में भी हर जगह पर हर स्टेट में इसको पूरा अच्छी तरह से मनाया जाता है और उसी के मद्देनजर हमने भी एक विशेष कैंप लगाया और जिसमें भारी उत्साह जो है रक्तदाताओं का देखने को मिला। जो विश्व रक्तदाता दिवस है ये कार्ल लैंडस्टीनर जिन्होंने ब्लड ग्रुप्स की खोज करी थी उनके जन्मदिन जो 14 जून 1868 को उनका जन्म वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। उस समय जो सन 1900 में उन्होंने ये एक डिस्कवरी करी ब्लड ग्रुप खोजने की। सोचिए उससे पहले बिना ब्लड ग्रुप के ही ब्लड मरीज को चढ़ा दिया जाता था जिसमें कोई बच जाता था अगर सेम ग्रुप पर चला गया, नहीं तो बहुतों की मृत्यु हो जाती थी।
तो ये इतनी एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी जिसने लाखों करोड़ों जीवन को बचाया और ब्लड बैंकिंग को एक ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया, जिसके लिए कार्ल लैंडस्टीलर को 1930 में फिजिक्स और मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी दिया। आज आपने सुना कि किस प्रकार से हमारे डॉक्टर साहब ने एक